हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के 22 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं इंडियन आर्मी का, तो उनको वहां पर इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऑप्शन देखिएगा, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है जिससे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को पहले समझिएगा और उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो फार्मूला इसका होता है C/5 इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा F-32 अपान 9, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिएगा डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर C की जगह 60 रखेंगे और फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है तो F की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो C की वैल्यू जब 60 रखेंगे तो 60 बटे हो जाएगा 5 बराबर F-32 और अपान 9 है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 नहीं है 108, और बराबर 1 का गुणा F-32 से होगा तो F-32 ही रहेगा। तो -32 जब इधर ले आएंगे तो पक्षांतर होगा तो +32 होगा, तो मतलब F बराबर हो जाएगा 108 + 32, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 140, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, तो ये इसका मान होगा। इस तरह फाइंड करते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, C/5 इक्वल टू F-32/9, ये फार्मूला होता है। तो डिग्री सेल्सियस का मान दे के फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ये फाइंड कर लेंगे। यदि इसकी वैल्यू दे करके इसकी पूछता है तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो इसका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि ऑप्शन देखिए, वाष्प एक गैस है, वाष्प उच्च ज्वलनशील है, थर्ड ऑप्शन है वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और इसमें उबलते जल की तुलना में भाप में प्रति ग्राम 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है, तो भाप की इस अतिरिक्त ऊष्मा से ही 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलोरी मीटर सामान्यतया बनता है, ऑप्शन देखिएगा तांबे से, पीतल से, एल्यूमिनियम से, जस्ता से। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, कैलोरी मीटर सामान्यतः तांबे से बनता है, और तांबा ताप का अच्छा सुचालक होता है। अलग अलग ताप का जल उसमें डालने पर जल का ताप पूरे कैलोरी मीटर में जल्दी से फैल जाता है और प्रयोग करने में आसानी होती है, इसलिए कैलोरी मीटर सामान्यतः तांबे के बनाए जाते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स रे यानी एक्स किरण का शोधक था, तो देखिएगा इसमें वैज्ञानिक कौन सा है, आइंस्टीन, W.H. ब्रेच, रोएंटजन, हेनरी बैकुरल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोएंटजन था। और 1895 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर रोएंटजन ने कैथोड नली से एक्स किरणों की खोज की थी, इन्हें रोएंटजन किरणें भी कहते हैं। और इस खोज के लिए प्रोफेसर रोएंटजन को वर्ष 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, सन 1901 में। और इन्होंने खोज किया था इन्होंने 1895 ईस्वी में एक्स किरणों की, और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, ऑप्शन है लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को, त्वचा को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती क्योंकि इनका घनत्व तो अधिक होता है मानव अस्थि का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभ की अभिक्रियाएं होती हैं, ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, तारों के अंदर, ज्वालामुखियों में, कृत्रिम उपग्रहों में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तारों के अंदर। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभ की अभिक्रियाएं तारों के अंदर होती हैं।
और सूर्य से प्राप्त ऊष्मा उसके अंदर होने वाली संलयन क्रिया का परिणाम है और इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ऑप्शन देखिए 737 केल्विन, 373 केल्विन, 210 केल्विन, 100 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 373 केल्विन पर, केल्विन पैमाने पर इस बिंदु पर जल उबलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, मृत सागर, माउंट एवरेस्ट, नील डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मृत सागर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिस जगह वायु का दबाव अधिक होगा वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होगा, और जहाँ वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक भी कम होता है। और मृत सागर का तल समुद्र तल से भी नीचा है, अतः वहाँ वायु दाब अधिक होगा, इसलिए मृत सागर में पानी का क्वथनांक अधिक होगा। इसका कारण है मृत सागर में वायु दाब अधिक होने के कारण पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में बदलना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये पानी का वाष्प बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। और यहाँ याद रखेंगे, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन नहीं है और ना ही इससे कोई नया पदार्थ बनता है पानी का वाष्प में बदलने से, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन ना होकर के भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये पानी का वाष्प बदलना, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध, अब ऑप्शन देखिए, बढ़ता है, शून्य बनता है, अपरिवर्तित रहता है और घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्बन प्रतिरोध घटेगा, ताप की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। और यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक होती है किंतु चालकों से कम होती है, तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है और कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ है, तो अर्धचालक पदार्थ होने की वजह से तापमान में वृद्धि होने के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं और सभी, इसका ऑप्शन सभी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है और ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटने पर गतिज ऊर्जा भी घटती है। परम शून्य ताप पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका आशय यह है कि समस्त आणविक गतिविधियाँ भी अवरुद्ध हो जाती हैं, तो इसको याद रखेंगे, परम शून्य ताप पर समस्त आणविक गतिविधि या गति अवरुद्ध हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु बम की खोज किसने की? तो ऑप्शन देखिए, ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन, लॉयड रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किया था। और परमाणु बम जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, तो वर्ष 1941 में इन्होंने खोज किया था ऑटो हान ने। और इस बम को बनाने में यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों प्रयुक्त होते हैं, यूरेनियम और प्लस प्लूटोनियम। और इसका उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अपक्रिया पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें याद रखेंगे ऑटो हान, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। परमाणु बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अपक्रिया पर आधारित है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का वाष्पोत्सर्जन है। अब पानी का वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन देखिए, ऊष्मानमोची परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, ताप का आदान प्रदान नहीं होता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊष्माशोषी परिवर्तन, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और पानी का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की अवस्था को यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। द्रव से गैस में जब परिवर्तित होता है तो ये ऊष्माशोषी परिवर्तन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखिएगा, पेल्टियर प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेक प्रभाव, गति के तृतीय नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीबेक प्रभाव।
और सीबेक प्रभाव समझिएगा, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को आपस में जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है और तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस प्रभाव को ही सीबेक प्रभाव कहा जाता है। तो ये थर्मोकपल थर्मामीटर सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? ऑप्शन देखिएगा, एबोनाइट, रुई, लकड़ी, कागज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लकड़ी। और विद्युत कुचालक उसे कहते हैं जिससे होकर विद्युत आगे नहीं जा पाती, और इन सभी में लकड़ी विद्युत का सबसे ज़्यादा अवरोधक है, अतः लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ऑप्शन ए देखिएगा, संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी और कुछ बर्फ पिघल जाएगी, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, और ऑप्शन डी है, तापमान आगे और घटता जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, मतलब बर्फ पिघलेगी ही नहीं। और इसका कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए उसमें 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, परंतु पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है जिससे बर्फ कोई ऊष्मा नहीं ले पाएगी, इसलिए बर्फ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताप का एसआई मात्रक है? ऑप्शन देखिए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम और केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान अब देखिएगा घटते हैं, बढ़ते हैं, नियत रहते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घटते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं, और क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ऑप्शन देखिएगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, और क्योंकि बर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, इसलिए दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसका गलनांक कम हो जाता है। तो याद रखेंगे कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायल के नियम का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए, V प्रोपोर्शनल 2/P, P प्रोपोर्शनल 1/V², P प्रोपोर्शनल P/5 और V प्रोपोर्शनल 1/P। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बायल का नियम होता है, सामान्य ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सामान्य ताप पर किसी गैस का आयतन यानी वॉल्यूम उसके दाब के प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/P, ये व्युत्क्रम हो गया। तो V प्रोपोर्शनल 1/P, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चार्ल्स का, जूल का नियम, अवोगाद्रो का नियम, बायल का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये चार्ल्स का नियम है। और चार्ल्स का नियम होता है कि गैसों की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का फलन है, क्योंकि ताप परिवर्तन से गैसों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है, और यदि ताप घटता है तो गैसों का आयतन भी घटने लगता है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसके PDF फाइल आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा, जो भी छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं इंडियन आर्मी का, तो वहाँ पर इसका PDF आपको मिलता रहेगा। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस रिवीजन करते रहें, और ये क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो चुका है, वो पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। तो इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।